बात करेंगे हिमाचल की मनाली की, जहां पर फटा बादल और मनाली लेह नेशनल हाईवे पर बादल फटने के बाद में कई गाड़ियों की जो आवाजाही है वहां पर बंद कर दी गई है। कई क्या, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही ही बंद कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर बादल फटने के बाद में गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जो पावर प्रोजेक्ट है, सुना है कि वहां पर उसे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वहां पर देखिए बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मनाली की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर बादल फटा और उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही वहां पर बंद कर दी गई है। पानी आप देखिए किस तरह से जोरों पर वहां नजर आ रहा है। काफी ज्यादा वहां पर आप देखेंगे कि जो पानी की लहरें हैं वो नजर आ रही हैं। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर बादल फटने के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे को भी काफी नुकसान हुआ है और चारों तरफ पानी पानी इस वक्त नजर आ रहा है। सैलाब से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर खासतौर पर बादल ने परेशान कर दिया है और आमतौर पर जब भी बादल आते हैं, जब बारिश लाते हैं, उन दिनों में चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, मनाली हो, लेह लद्दाख, इन तमाम जगहों पर आप देखते हैं किस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं। पिछली बार भी वो तबाही का मंजर लोगों ने खूब देखा जब बारिश के बाद में कई होटल्स निस्तनाबूद हो गए थे। आपने देखा कि कैसे माचिस की तिल्लियों की तरह जो होटल्स थे, जो बिल्डिंग्स थी, ढहती हुई नजर आ रही थी और पल भर में लोगों की जान जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। और ऐसे में इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि इस वक्त पहाड़ों से गुरेज करें, परहेज करें और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको भी काफी एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। तो हिमाचल के मनाली की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद नेशनल हाईवे बाधित हुआ है और वहां पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बादल फटने के बाद की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आप देखिए कनेक्टिविटी वहां पर टूट गई, जो रोड था वो टूट गया। नेशनल हाईवे के साथ में जो गाड़ियां गुजर रही थी सभी को रोक दिया गया क्योंकि यहाँ पर अब खतरा है। आप देखिए कनेक्टिविटी ही टूट चुकी है। रोड वहाँ पर एक तरफ का जो रोड है वो पूरी तरीके से धंस चुका है। तो ऐसे में लोगों को जान जाने का खतरा है और दूसरी बात ये कि कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो ऐसे में लोगों से अब वहाँ पर ना आने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल के मनाली में बादल फट चुका है और बादल फटने के बाद वहां पर चारों तरफ पानी पानी है। और देखिए ना सिर्फ उत्तराखंड, ना सिर्फ हिमाचल, बल्कि देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश है। बारिश से सड़कें समंदर बन चुकी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जगह जगह पर बारिश से इस वक्त जलभराव के हालात नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर आपने इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों को देखा, चारों तरफ इस बारिश से हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। घाटी, पहाड़ी, मैदान, कुछ नहीं बचा। सब जगह पर बारिश के बाद आप देखिए जलमग्न तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लोग जलमग्न, वहां पर जो घर हैं वो जलमग्न, सड़कें जलमग्न, सब वहां पर जलमग्न हो चुका है और लगभग आधा हिंदुस्तान जलमग्न हो चुका है। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां क्या की जाती हैं। पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो लगातार देखा गया कि बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि इतनी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है और इस टेक युग में, हाई टेक युग में, जिसमें हम कहते हैं कि हम हाई टेक युग में जी रहे हैं, उस हाई टेक युग में सब धराशायी हो जाता है जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं। महानगरों की बात करें तो वहां पर भी हालात कमोबेश यही नजर आते हैं। वहां पर भी लोग ऐसे ही बारिश में डूबे नजर आते हैं। वहां पर भी लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। चारों तरफ पानी पानी है, या तो लोग अपने घरों में कैद हो जाएं और अब तो घर भी सुरक्षित नहीं बच रहे हैं। लोगों के घर तक में पानी घुस चुका है, पोल्स में बिजली का करंट दौड़ रहा है, लोगों की गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा के भी कई शहरों में बारिश है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पलवल की बात करते हैं तो जगह जगह पानी भरा हुआ है। जल जमाव के चलते परेशान हुए लोग। अब देखिए अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का तो आमतौर पर 90% हिस्सा यूं तो एनसीआर है, लेकिन उसके बाद जरा हालात देखिए। ये पलवल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर पानी पानी है और अब हालांकि जल भराव की समस्या के बीच बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको नजर आएगा कि किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी है और कैसे लोग देखिए कैसे समस्याओं का सामना करते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। मतलब तमाम परेशानी से जूझते हुए लोग अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कमोबेश सवाल फिर से वही है जो हर साल उठ खड़े होते हैं इस मानसून के सीजन में, कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां क्या की गई। जब लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती हैं, तो फिर नदी नाले इन सब की सफाई का क्या, फिर जो सिस्टम डेवलप किया गया उसका क्या फायदा, जब लोगों को तब भी ऐसे ही गंदे पानी में गुजरते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचना है। हरियाणा के भी कई शहरों में बारिश ने हाल बुरा कर दिया है। पलवल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी है और लोग कैसे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बारिश को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक बैठक की है। जिला कलेक्टर, जिला आपदा प्रबंधन और प्रमुखों के साथ में बैठक की है।
बारिश के बाद पुणे जिला मुख्यालय में स्थिति का जायजा लिया गया। अजीत पवार ने राहत बचाव के उपायों को लेकर भी चर्चा की है। प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश पर डिप्टी सीएम ने बैठक बुलाई है और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अधिकारियों के साथ में बैठक बुलाई है, आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की है कि लोगों तक राहत पहुंचा जाए, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा आलम है कि जहां पर लोगों के लिए अब खाने के दाने तक मैसर नहीं हो पा रहे हैं। लोग बुरी तरीके से फंसे हुए, कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ऐसे हालातों में लोगों का किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, कैसे उन तक खाने का सामान पहुंचा जाए, इन तमाम पहलुओं पर अब लगातार चर्चा चल रही है। जहां पर बुरे और बदतर हालात होते जा रहे हैं वहां पर लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इन तमाम पहलुओं पर लगातार जो बैठकें हैं वो चल रही हैं और इस पर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये तो बात हुई महाराष्ट्र की। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर भारी बारिश के बाद में येलो अलर्ट है। उत्तराखंड के सभी जिलों में येलो अलर्ट है और मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की संभावना। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। उत्तराखंड के सभी जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड के सभी जिलों में येलो अलर्ट है। सैलाब से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों में आप बादल फटने की तमाम खबरें इस वक्त सुन रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो लोग नदियों के किनारे ना जाएं, क्योंकि नदी की जो लहरें हैं वो बहुत तेजी से ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं और आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं ऐसी बारिश में। तो ऐसे में लोगों को ये अपील की जा रही है कि लोग कम से कम इस वक्त इन हालातों में ज़्यादा रिस्क ना लें। अब अलग अलग तस्वीरें दिल्ली की, यूपी की आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र की आप देख रहे हैं, गुजरात की। पहली तस्वीर दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जहां पर आप देखेंगे कि लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आरटीओ की बात करते हैं। पिछली बार आपको आरटीओ की वो तस्वीर याद होगी जहां पर चारों तरफ पानी पानी था और लोग वहां पर किस तरीके से आधे डूबे हुए नजर आ रहे थे। पिछली बार आरटीओ का ये हाल था। अब दिल्ली के लाजपत नगर की तस्वीरें आप देखिए, जो कि पॉश एरिया है कहने के लिए, लेकिन वहां पर भी जल भराव की समस्या और ट्रैफिक की समस्या साइड में आप जरूर देख रहे होंगे किस तरह से लोग रैंक पे चल रहे हैं। मुरादाबाद के यूपी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग बोट के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, आधी स्कूटी डूबी पड़ी है। गुजरात की बात करते हैं तो वहां पर आप तस्वीर देखिए वडोदरा की। अब आइए आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में बाढ़ के हालात इस वक्त बने हुए हैं और ये देखिए मध्य प्रदेश के कटनी की ये तस्वीरें इस वक्त है, जहां पर 50 से ज्यादा गांव इस वक्त पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। घरों की छतों पर लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के घर में पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये कटनी की तस्वीरें हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के कटनी में बाढ़ जैसे हालात है। देखिए कितना तेजी से पानी लोगों के घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की दुकानें डूबती हुई नजर आ रही हैं। लोग घरों की छतों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि घर में जो नीचे का फ्लोर है उसमें बुरी तरीके से पानी भर चुका है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर पहुंच रहे हैं। देखिए एक तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। लोगों को पानी नहीं मिलता, लोगों को बिजली नहीं मिलती। आमतौर पर पावर कट कर दिया जाता है, क्योंकि बिजली का प्रवाह ना हो, कहीं किसी की जान ना चली जाए। बिजली नहीं आती तो लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता। खाने का वैसे ही सामान लोग खरीद नहीं पाते हैं। अब लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चुनौतियां लोगों के सामने आमतौर पर इस बारिश के कारण होती हैं। हालांकि सोचिए, अभी तक गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन अब ये बादल भी अपने साथ ऐसी आफत लेकर आए हैं कि लोग अब बारिश से भी हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इंद्रदेव अब बरसना बंद करो। देखिए तस्वीरें, गाड़ियां कैसे डूबी हुई नजर आ रही हैं। पूरी गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। पानी कितना ज्यादा है सड़कों पर, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों के आधे घर डूबे हुए हैं। आप यहाँ देखिए, आधी से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो एक कटनी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। घरों की छतों पर लोग फंसे हुए, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। लोगों के लिए तमाम परेशानियां इस वक्त हैं। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां तमहिनी घाट पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से रायगढ़ पुणे मार्ग हो गया बंद। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए आमतौर पर जहां पर भी पहाड़ हैं, ये लैंडस्लाइड का एक अलग चुनौती है और ऐसे में महाराष्ट्र में तमहिनी घाट पर हुआ है लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड से लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वहां रायगढ़ और पुणे मार्ग पर पूरी तरीके से मलबा गिर चुका है और वहां उस मलबे को हटाने के लिए लगातार
प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच गुजरात की तस्वीरों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी भारी बारिश के कारण से रेल सेवा प्रभावित है। गुजरात में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। दक्षिण मध्य गुजरात में भारी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई है। 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सूरत में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की 20, एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम तैनात है। भारी बारिश के कारण से वहां देखिए लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। गुजरात में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जरूरत के कामों से सड़क पर भरे पानी में डूबकर जाने को मजबूर हैं। सड़कों पर भारी जलभराव को देखते हुए पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, लोग बेवजह घर से बाहर न निकलें। लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, सूरत, नवसारी, वलसाड़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दे दिया है। सूरत में भारी बारिश के कारण समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु के दोनों छोर के दरवाजे बंद किए गए। हालात पर काबू रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि सूरत में बाढ़ का पानी हाहाकार न मचा सके। गुजरात में लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में गुजरात की 35 तहसीलों में 4 से 11 इंच तक बारिश हुई। सबसे ज्यादा सूरत की उमरपाड़ा में 11 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह के 2 घंटे में ही राज्य के 120 तहसीलों में 2 इंच तक बारिश हुई। सूरत में खाड़ी के करीब वाले निचले इलाके जलमग्न हैं, जिसके चलते लोगों से बिना जरूरी काम के घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई। सौराष्ट्र के कच्छ और जूनागढ़ जिलों में बाढ़ में मवेशियों के बहने की घटनाएं सामने आई। पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ। गुजरात के पोरबंदर में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। पोरबंदर की सड़कें दरिया बन गई। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सिर पर घर का सामान लेकर सुरक्षित जगहों तक जाने को मजबूर हैं। आफत आसमानी, उत्तराखंड पानी पानी। आसमानी आफत प्रचंड, बेहाल हुआ उत्तराखंड। मॉनसून की दस्तक, देवभूमि में आफत। उत्तराखंड में भारी बारिश तबाही का अलार्म बजा रही है। बारिश ने कहर बरपा दिया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बाढ़ के पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। सड़कें दरिया बन गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर जा चुका है। बाढ़ के पानी ने लोगों को घरों से निकालकर सड़क पर पटक दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी सड़कों के रास्ते, दुकानों, मकानों में कब्जा कर रहा है। ये दिल्ली है मेरी जान, जहां जान के लाले पड़े हैं। ये दिल वालों की दिल्ली है, जहां बेहाल जिंदगी है। प्यासी बिलखती दिल्ली को सरकार पानी तो नहीं दे पाई, तो कुदरत ने आसमान से पानी बरसाया कि लोगों की प्यास मिट जाए। लेकिन चुल्लू भर बारिश को भी दिल्ली झेल नहीं पाई और दिल्ली बन गई दरिया। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से हाहाकार मच गया। सड़कें, मकान, दुकान सब दरिया बन गई। इस तस्वीर को देखिए। आसमान से चुल्लू भर पानी बरसा, दिल्ली जाम हो गई। बारिश की वजह से दिल्ली की रफ्तार थम गई। गाड़ियों का रेला बता रहा है दिल्ली की स्थिति क्या है। जरा सी बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। दिल्ली में भी बारिश की वजह से जखीरा अंडरपास में पानी भर गया। पानी भर जाने की वजह से कई वाहन फंस गए। पानी भरने की वजह से ट्रक फंसा, जिसमें पाइप रखे थे। ट्रक के साथ एक मशीन भी थी, जिस पर खड़े होकर लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के सागर में लगातार भारी बारिश हो रही है। आसपास के नदी नाले तूफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।
भारी बारिश की वजह से घरों, सरकारी भवनों में पानी भर गया। सड़कें पूरी तरह डूब गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्य बाजार और घनी आबादी वाले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बन गई है। सागर के ग्राम चिरई में बने बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान जमींदोज हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई लगातार भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। भारी बारिश की वजह से नालों का गंदा पानी घरों में भर गया। कई घरों में घुटने तक पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग कुर्सी या बेड पर बैठकर पूरा दिन काटने को मजबूर हैं, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर बन गई। लोगों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन